नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बूढ़ी काकी की समीक्षा करेंगे। हिंदी कहानीकारों में मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख स्थान रहा है, क्योंकि उनकी कहानियों में समाज के निम्न वर्ग को प्रमुखता दी गई है। साथ ही उन्होंने ऐसे विषयों से कहानी की कथा वस्तु को रचा है जो आम सर्वसाधारण व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। मानव समाज और जीवन की यथार्थ स्थिति का चित्रण प्रेमचंद की कहानियों में जीवंत बन पड़ा है। बूढ़ी काकी कहानी का कथानक या कथा वस्तु। कथानक कहानी का मूल तत्व माना गया है, क्योंकि इसके अभाव में कहानी लेखन संभव नहीं हो सकता। यह सही है कि कहानी का कथानक दूसरी गद्य विधाओं से उपन्यास के कथानक की अपेक्षा संक्षिप्त होता है, लेकिन उसकी मौलिक प्रस्तुति एवं शिल्पगत नवीनता पाठक के मन में जिज्ञासा और कौतूहल की भावना उत्पन्न करती है। प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बूढ़ी काकी का कथानक सामाजिक समस्या पर केंद्रित है, जो काफ़ी रोचक, जिज्ञासापूर्ण और उत्सुकता भरा है। इसमें कहानीकार ने बूढ़ी काकी के द्वारा कथानक का सृजन किया है, जिसमें मानव की स्वार्थी और कृतघ्नतापूर्ण मानसिकता का चित्रण किया गया है। पंडित बुद्धिराम और उसकी पत्नी के घृणित व्यवहार का उल्लेख लेखक ने बूढ़ी काकी के प्रति सहानुभूति पैदा करने में सफल भी रहा है। साथ ही उसकी लाडली बेटी को बुढ़िया के प्रति सहानुभूति रखने वाली बताकर कथानक को एक पक्षीय नहीं होने दिया है। कथानक की पूर्णता बुद्धिराम की पत्नी द्वारा बूढ़ी काकी को जूठन चाटते हुए देखने पर पैदा हुई आत्मग्लानि एवं पछतावे के साथ कर प्रेमचंद ने समाज में सुधार की भावना लाने की कोशिश की है। वह ईश्वर से भी डरती है और बूढ़ी काकी से याचना करती है कि वह भोजन कर ईश्वर से उन्हें क्षमा कर देने की प्रार्थना कर दे। पात्र एवं चरित्र चित्रण। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बूढ़ी काकी में पात्रों की संख्या भले ही कम है, लेकिन वे अपने दायित्व निर्वाह के प्रति सजग रहे हैं। उनका आचरण एवं व्यवहार समाज की यथार्थ स्थिति का आंकलन करने में सफल रहे हैं। बूढ़ी काकी कहानी में बूढ़ी काकी मुख्य पात्र के रूप में सामने आती है और सारी कहानी उसी के आसपास घूमती रहती है। एक और कहानीकार ने उसकी वृद्धावस्था की ओर संकेत किया है, तो दूसरी ओर स्वादिष्ट भोजन को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बताया है। उसके आचरण में किसी प्रकार का छल या बनावटीपन नहीं है।
इसके बाद पंडित बुद्धिराम दूसरा मुख्य पात्र है, जो बूढ़ी काकी का भतीजा है। पैसों का लालची है, बातें करने में सबसे तेज और धूर्त व चालाक है। कहानी में उसका चरित्र स्वार्थी और लोभी का है, जो बूढ़ी काकी की जायदाद तो अपने नाम लिखवा लेता है, बाद में उसे रोटी भी नहीं देता, यहाँ तक कि उसको अपमानित भी करता है। तीसरी मुख्य पात्र रूपा है, जो बूढ़ी काकी के भतीजे पंडित बुद्धिराम की पत्नी हैं। उसका स्वभाव बहुत तीखा, लेकिन ईश्वर से डरती है। प्रारंभ में बूढ़ी काकी के प्रति उसका व्यवहार अपमान और प्रताड़ना से भरा रहता है, लेकिन बूढ़ी काकी को झूठी पतरने चाटते हुए देखकर उसके भीतर आत्मग्लानि का भाव उत्पन्न होता है। अपनी भूल को स्वीकार करती है और बूढ़ी काकी को भोजन कराती है। ईश्वर से भी अपराध क्षमा करने की याचना करती है। इसके अलावा इस कहानी में पंडित बुद्धिराम के 2 बेटे भी हैं, जिनका व्यवहार बूढ़ी काकी के प्रति पूर्ण सहानुभूति है। काकी को भी उससे लगाव था। लाडली अपने भाइयों से बचकर बूढ़ी काकी को कोठरी में ही पहुंचाती थी। इस तरह पात्र एवं उनके चरित्र चित्रण की दृष्टि से बूढ़ी काकी एक सफल कहानी है। संवाद योजना कथोपकथन कहानी की रीढ़ होती है। इनसे ही कहानी में स्वाभाविक एवं वास्तविकता का भाव आता है। यद्यपि बूढ़ी काकी नामक कहानी में पात्रों के पारस्परिक संवाद कम ही है, लेकिन मन ही मन बात कहना या आत्म वार्तालाप इस तत्व को पुष्ट करने में सक्षम रहा है। यह बूढ़ी काकी, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? काकी बोली, नहीं बेटे, जाकर अम्मा से और मांग लो। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। देश काल वातावरण। कोई भी कहानी का समय के अनुसार प्रासंगिक है या नहीं, इसका निर्णय कहानी में चित्रित देश काल और वातावरण के आधार पर किया जा सकता है। इससे कहानी की विश्वसनीयता भी बनती है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में एक ऐसे सामाजिक वातावरण का दृश्य खड़ा किया है, जो एक अकेली बूढ़ी काकी के जीवन में ही नहीं, कितने ही वृद्धों के जीवन में ऐसा होता है। बूढ़ी काकी नामक कहानी में देश काल सजीवता किए हुए हैं, भले ही वह पंडित बुद्धिराम और रूपा द्वारा उसे अपमानित और प्रताड़ित करने का हो। सगाई तिलक समारोह का जूठन पतल चाटने का हो या रात्रि के समय कहानी का वातावरण प्रभावोत्पादक रहा है। कहानी का मुख्य उद्देश्य कहानी ही नहीं, मनुष्य का प्रत्येक कर्म कोई न कोई उद्देश्य लिए रहता है। कहानी का उद्देश्य मात्र पाठक या श्रोता के मन को आनंदित करना ही नहीं होता, अपितु जीवन से जुड़ी किसी न किसी समस्या की ओर उसका ध्यान खींचना होता है। उसका एक निश्चित लक्ष्य होता है। प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इसमें कहानीकार ने बुद्धिराम जैसे लालची और स्वार्थी लोगों के प्रति समाज में घृणा की भावना पैदा की है। लेखक ने वृद्धों के स्वभाव,
में खान पान की प्रवृत्ति दिखाकर बूढ़ी काकी को दोषयुक्त सिद्ध किया है। कहानी का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि बूढ़ों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार अनुचित है। इस प्रकार बूढ़ी काकी का स्वदेश्य कहानी है। भाषा शैली भाव अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा के अभाव में या उसकी सम्यक प्रस्तुति के अभाव में कथ्य को उजागर करना मुश्किल हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद की भाषा सर्वथा पात्र, देश काल एवं विषय वस्तु के अनुरूप रही है। यही कारण है कि उनकी कहानियों की भाषा शैली व्यावहारिक अधिक होती है। साधारण से साधारण पाठक भी उनकी भाषा को समझने में सफल रहता है। शैली की दृष्टि से भी मुंशी प्रेमचंद की कहानी सफल कहानी है। पढ़ते समय ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ उनकी आंखों के सामने ही वो घटना घटित हो रही हो। वर्णन परक शैली भावात्मकता के साथ साथ चित्रात्मकता की विशेषता लिए रही है। कहावतों एवं मुहावरों का प्रयोग प्रेमचंद की भाषा शैली को और भी स्वाभाविक बनाने में सक्षम रहा है।